हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का पोजीशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उस बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और थोड़ी उनकी आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होता है। देखिए, जो लैंथेनाइड आयंस है उनमें एक हाई चार्ज होता है। हाई चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग +3 बोलते हैं, विच फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। बट दे हैव लार्ज साइज। देखिए, अभी कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म कर पाएंगे लेकिन इनकी साइज होती है ज़्यादा, विच मेक्स द चार्ज टू साइज रेशियो वेरी स्मॉल। इसका मतलब उनकी साइज बड़ी है और चार्ज थोड़ा सा कम हो गया। इसका मतलब उसका जो रेशो आएगा, चार्ज टू साइज रेशो, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसका मतलब लो चार्ज डेंसिटी। एज अ रिजल्ट दे कैन नॉट ब्रिंग अबाउट मच पोलराइजेशन। इसका मतलब ज़्यादा पोलराइजेशन नहीं कर सकते एंड हेंस आर नॉट हैविंग मच टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। इसका मतलब उनकी जो टेंडेंसी है उतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर पाए। कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल देखिए, निकेल है जो 3D सीरीज का एलिमेंट है, उसके आजू बाजू में वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो बाइंडेड है। या भी यहाँ पर एक कंडीशन है कि निकेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, जिसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश में उसने क्या किया, और जो वाटर मॉलिक्यूल है उससे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो खुद की तरफ अट्रैक्ट कर ली। इसका मतलब वाटर ने इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट की और निकेल ने वो पेयर एक्सेप्ट की। यहाँ पर निकेल इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और वाटर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अभी ये जो वाटर है उसको हम लोग बोल सकते हैं लिगैंड और इसको बोलेंगे मेटल। तो ये जो स्ट्रक्चर मिला है उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स। सिमिलर स्ट्रक्चर हमको अमोनिया के केस में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर जो NH3 मॉलिक्यूल है उसने निकेल को इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट की और तब जाके ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे उनको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। अभी देखते हैं लैंथेनाइड आयंस कैन फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद। अभी देखिए, लैंथेनाइड आयन स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं लेकिन किसके साथ? चिलेटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगैंड्स। अभी लिगैंड तो रहेगा लेकिन उसमें रहेगा चिलेटिंग ऑक्सीजन। चिलेटिंग मतलब एक से ज़्यादा साइड से इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट कर सकने वाला मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड चिलेटिंग। ठीक है, चिलेट बोलेंगे उसको हम लोग। तो EDTA हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन रहेगा लेकिन वो चिलेटिंग फॉर्म में रहेगा, तो वो लैंथेनाइड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। दूसरा, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी चल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगैंड्स कौन से चाहिए? इथिलीन डायमीन या फिर NCS। और बीटा डाइक्यूटन भी चलेगा। बीटा डाइक्यूटन कॉम्प्लेक्सेस जो रहेंगे यूरोपियम के और प्लाज्मोडियम के आर यूज्ड एज लैंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। वे देखिए, इन लैंथेनाइड्स फ्रॉम LA टू LU, LA से लेके LU तक मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेस। अभी इनकी जो टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की वो इंक्रीज होती है। कहाँ से कहाँ तक? लेफ्ट टू राइट, ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेफ्ट टू राइट जाते समय इन लैंथेनाइड्स की साइज होती है डिक्रीज। इसका मतलब जितनी साइज कम रहेगी उतनी उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी बढ़ेगी और यहाँ पर क्या होगा, फिर वो टेंडेंसी इंक्रीज होती चली जाएगी। हाउएवर फॉर हाइड्रेटेड लैंथेनाइड्स, अभी यहाँ पर एक बात याद रखनी है, अगर लैंथेनाइड हम लोग हाइड्रेटेड ले रहे हैं तो सीक्वेंस हो जाएगा रिवर्स। विद अ स्पेसिफिक लिगैंड द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस फॉर लैंथेनाइड इज। देखिए, अभी अगर हम लोगों ने स्पेसिफिक लिगैंड लिया है तो जो टेंडेंसी रहेगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की वो किस तरीके से है? सबसे ज़्यादा चार्ज वाला ज़्यादा स्टेबल बनाएगा और सबसे कम चार्ज वाला, सबसे कम पॉजिटिव चार्ज वाला थोड़ा सा अनस्टेबल बनाएगा। इसका मतलब उनकी जो टेंडेंसी है, जितना जितना चार्ज डिक्रीज होते चले जाएगा उतनी ही उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती चली जाएगी। अभी देखते हैं ऑकरेंस ऑफ लैंथेनाइड्स। ऑकरेंस मतलब अब हमको कहाँ पर मिलेंगे और उनको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो कैसे हमको मिल सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑल लैंथेनाइड्स आर एबंडेंटली फाउंड इन नेचर। किसको छोड़कर? प्लाज्मोडियम यानी PR को छोड़कर। लैंथेनाइड्स ऑकर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ये हमको मिनरल के फॉर्म में मिलेंगे, विच आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। आपको ओर और मिनरल के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। जो हम लोग खदान से निकालेंगे उसको हम लोग मिनरल बोलेंगे और
जिससे हमको मेटल मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं ओवर। इसका मतलब सारे के सारे ओवर से मिनरल्स रहेंगे, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स ओवर नहीं होते। देखिए सीई ग्रुप मिनरल्स अभी दो ग्रुप में डिवाइड किया है। तो पहला ग्रुप है सीई ग्रुप मिनरल्स, दे आर कॉल्ड सेरियम अर्थ, इनको हम लोग बोलते हैं सेरियम अर्थ। दिस ग्रुप कंटेन्स लाइटर लैंथेनाइट्स फ्रॉम La टू Eu, इसमें लाइटर वाले लैंथेनाइट्स है। और ऑब्वियस है दूसरा ग्रुप है वाई ग्रुप, जिसमें रहेंगे हेवियर। इसका मतलब ये पहले आधे वाले जो है La से लेके Eu तक वो रहेंगे लैंथेनाइट लाइटर वाले, और जो हेवियर वाले हैं वो रहेंगे Gd से लेके Lu तक है ना, लास्ट वाला एलिमेंट। ये हमको ऐसे याद रखने, इसको बोलेंगे हम लोग इट्रियम अर्थ्स। एक लाइटर ग्रुप हो गया Ce वाला, और दूसरा हो गया वाई ग्रुप जो होगा हेवियर। अभी इसको ऐसे याद रख सकते हो, C मतलब शुरुआत में आएगा ABCD के, और Y आएगा लास्ट में, मतलब Y हो जाएगा बड़ा और C हो जाएगा छोटा। तो C मतलब लाइटर और Y मतलब हेवियर। अभी देखिए कंपोजिशन ऑफ वेरियस मिनरल्स। अभी मिनरल्स में कौन से कंपोजिशन आएंगे वो देखते हैं। देखिए मोनाजाइट, बेस्टेसाइट, गैडोलिनाइट और यूक्सेनाइट। अभी इनमें देखिए प्रपोर्शन क्या है। मोनाजाइट में सेरियम अर्थ रहेंगे 49 से लेके 74% तक, और इट्रियम अर्थ रहेंगे 1 से लेके 4% तक। बेस्टेसाइट में सेरियम अर्थ 51 टू 72, इसका मतलब लगभग सेम है। और इट्रियम अर्थ जो है उनकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई है, इसमें 7.6% तक हो सकता है। लेकिन गैडोलिनाइट में देखिए अभी परसेंटेज रिवर्स हो चुके हैं, 2 से लेके 17% तक सेरियम अर्थ रहेंगे, और इट्रियम अर्थ रहेंगे 35 टू 48। लेकिन यूक्सेनाइट में सबसे कम, देखिए सेरियम अर्थ से 2 से लेके 8% तक, और इट्रियम अर्थ से 13 से लेके 35% तक। लैंथेनाइट्स आर एक्सट्रैक्टेड इन इंडिया फ्रॉम मोनाजाइट सैंड। अभी यहाँ पर हमको एक चीज याद रखनी है, हमारे इंडिया में जो लैंथेनाइट्स है वो हमको मोनाजाइट सैंड से मिलते हैं। इट मेनली कंटेन्स सेरियम अर्थ जो हम लोग पहले देख चुके हैं, एंड वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इट्रियम अर्थ्स। लैंथेनाइट्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम मोनाजाइट सैंड बाय फॉलोइंग मेथड। अभी ये मेथड कैसी रहेगी वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंथेनाइट्स। एक्सट्रैक्शन मतलब वो मिनरल से हम लोग हमारे काम की चीजें, हमारे काम के मेटल्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। मोनाजाइट सैंड हेवी होती है, किससे? क्वार्ट्स और गैंगियो से। अभी क्वार्ट्स मतलब देखिए जो सफेद टाइप के पत्थर दिखते हैं आपको, जो अगर हम लोग नदी के किनारे या फिर जमीन पर घूमने के लिए जाते हैं तो हमको चमकीले टाइप के व्हाइट कलर के पत्थर दिखते हैं, जिसको हम लोग क्वार्ट्स बोलेंगे। और दूसरा क्वार्ट्स मतलब देखिए मराठी में जिसको गारगोटी बोलते हैं, वो सफेद कलर के पत्थर है जिसकी कभी कभी मूर्तियां भी बनाते हैं। और गैंगियो मतलब क्या है? तो गैंगियो मतलब जो मट्टी होती है, लाल कलर की मट्टी या फिर काले कलर की मट्टी, उसको हम लोग बोलेंगे गैंगियो। समझ में आया? क्वार्ट्स मतलब गारगोटी या फिर सफेद वाले पत्थर, और गैंगियो मतलब मट्टी या फिर मुरुम जिसको बोलते हैं। अभी जो सैंड है वो सैंड हेवी रहेंगे, क्वार्ट्स से और गैंगियो से, इन दोनों चीजों से वो थोड़ा सा हेवी हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अभी ग्रेविटी सेपरेशन मेथड कैसी होती है थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने अगर घर वालों को गेहूं को साफ करते हुए देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता है। उसको देखिए, एक लकड़ी का बना हुआ एक बर्तन रहता है जिसमें वो हमारी माँ जो है वो गेहूं को हिलाती रहती है, जिसको हम लोग मराठी में सूप बोलते हैं, पाखड़ने जिसको बोलते हैं। उसमें देखिए क्या होता है, जो गेहूं रहेगा प्योर वाला वो नीचे बैठ जाएगा, और जिसके ऊपर कोटिंग चढ़ा हुआ रहेगा वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो हल्का रहेगा। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। देखिए इन दिस मेथड द ओवर इज वॉश्ड विद वाटर। देखिए अभी यहाँ पर मिनरल का वर्ड नहीं यूज किया है, यहाँ पे यूज किया है ओवर। इसका मतलब जिससे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसको हम लोग वॉश करेंगे सबसे पहले वाटर के साथ। वाटर के साथ क्या चला जाएगा? सैंड और गैंगियो। सैंड मतलब ये जो क्वार्ट्स वगैरह है, जो बिना काम की चीजें है वो सारी की सारी बह जाएगी, मट्टी भी बह जाएगी। गैंगियो मतलब लिविंग बिहाइंड हेवी मोनाजाइट सैंड, बाकी सारी चीजें बह गई। जो हेवी मोनाजाइट सैंड है जिसमें हमारे मेटल सटके हुए हैं वो वहां पर रुक जाएगी। देन मोनाजाइट सैंड इज ड्राइड। देखिए अभी गीली हो चुकी होगी वाटर के वॉशिंग की वजह से, तो उसको हम लोग पहले ड्राई करेंगे एंड पास्ड थ्रू मैग्नेटिक सेपरेटर। अभी उसको हम लोग मैग्नेटिक सेपरेटर से गुजारेंगे। मैग्नेटिक सेपरेटर मतलब कुछ नहीं, एक बेल्ट रहेगा, बेल्ट के आगे एक व्हील लगा हुआ रहेगा, जिस व्हील पर जो व्हील मैग्नेटिक रहेगा, इमेजिन कर सकते हो आप लोगों ने अगर आटा चक्की देखी होगी तो उसमें पहले पट्टे हुआ करते थे, अभी भी कुछ जगह पे दिखते हैं आपको। ऐसा समझ के चलिए जिस पुल्ली पर वो बेल्ट घूम रहा है वो मैग्नेट की है। अभी उस बेल्ट के ऊपर अगर हम लोग मटेरियल गिराते चले जाएंगे, जिसको हम लोग कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, तो क्या होते जाएगा, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा
वो थोड़ी देर के लिए वो बेल्ट को चिपक के रह जाएगा और मोशन की वजह से बाकी चीजें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करती है वो सामने जाके गिर जाएंगी। इसका मतलब हमारी दोनों मैग्नेटिक वाली चीजें अलग गिरेंगी और बिना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाली चीजें अलग गिर जाएंगे। देयर इट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम अदर मिनरल्स हैविंग हायर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अभी बाकी जो मिनरल्स है जिनमें हायर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी वो अलग हो जाएंगे एज कम्पेयर टू लोअर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब दोनों चीजें सेपरेट हो जाएंगे तो और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ जाएगा। इसका मतलब पहले हम लोगों ने इसको वॉश किया, वॉश करने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है क्योंकि सैंड चली गई, गैंग्यू चला गया, क्वार्ट्ज चला गया, और अभी उसको फिर से कॉन्सेंट्रेट किया ड्राई करके मैग्नेटिक सेपरेशन से, जिसकी वजह से हमको दो चीजें सेपरेट मिल गई, एक जिनमें ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है और दूसरी जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ही नहीं या फिर कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद इसको करेंगे क्रैकिंग। अभी क्रैकिंग का मतलब क्या होगा, देखिए वो जो मिनरल हमको मिला है, वो जो ओवर मिला है, उसमें हमारा मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड मतलब दूसरे किसी कंपाउंड के फॉर्म में, जो पत्थर के फॉर्म में है, जिसको हमको ब्रेक करना है, उसकी रिएक्शन दिखानी है। देखिए क्या करेंगे इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस में जो इनसॉल्युबल पार्ट है प्रेजेंट इन द मिनरल, जो अभी तक सॉल्युबल नहीं है वाटर में, उसको सेपरेट करेंगे हम लोग सॉल्युबल पार्ट से। तो इसके लिए हम लोग वाटर तो यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोग एक तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेस यूज करेंगे, अल्कली यूज करेंगे, एक तो यूज करेंगे H2SO4 या फिर यूज करेंगे NaOH। दोनों केसेस में जो आइसोलेशन है सॉल्युबल पार्ट का ऑफ लैंथेनाइड्स इज डन। अभी जो आइसोलेशन है, कौन सा पार्ट चूज करेंगे हम लोग, इनसॉल्युबल पार्ट छोड़ देना है हमको, सिर्फ सॉल्युबल पार्ट चाहिए, यानी लैंथेनाइड का सॉल्युबल पार्ट H2SO4 में या फिर NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा। द क्रैकिंग इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स। देखिए अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल जब हमको क्रैकिंग करना है क्या यूज करके, H2SO4 यूज करके, तो जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट को हम लोग ट्रीट करेंगे सोडियम पायरोफॉस्फेट के साथ। देखिए सोडियम पायरोफॉस्फेट यूज करेंगे फिल्ट्रेट, क्योंकि हमारा जो लैंथेनाइड है वो सॉल्युबल हो चुके हैं H2SO4 में, तो जो फिल्ट्रेट मिला है सॉल्युबल होने के बाद उसमें हम लोग डालेंगे सोडियम पायरोफॉस्फेट, ऑक्जेलिक एसिड और अमोनियम ऑक्जेलेट। इसकी वजह से हमको प्रेसिपिटेट मिलेगा ऑक्जेलेट ऑफ लैंथेनाइड्स का। देखिए क्या डिफरेंस आया, H2SO4 में तो डिसॉल्व हो गए थे, लेकिन जैसे हम लोगों ने सोडियम पायरोफॉस्फेट डाला, ऑक्जेलिक एसिड डाला और अमोनियम ऑक्जेलेट डाला, उसकी वजह से हमको प्रेसिपिटेट मिला है ऑक्जेलेट ऑफ लैंथेनाइड्स का। एज रिक्वायर्ड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल सल्फेट एंड नाइट्रेट। यानी ऑक्जेलेट तो मिल चुका है, तो अगर हमको जरूरत है तो उसको हम लोग सॉल्युबल सल्फेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये इनसॉल्युबल हो गया, या फिर सॉल्युबल नाइट्रेट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग, हमको जो मिक्सचर मिलेगा, जो प्रेसिपिटेंट मिलेगा, उसमें लैंथेनाइड्स प्रेजेंट है, लेकिन हर एक लैंथेनाइड प्रेजेंट है उसमें। हमको अगर पर्टिकुलर मेटल सेपरेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले जो मेथड अप्लाई करेंगे वो है सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, यानी लैंथेनाइड्स को हम लोग पहले सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, यानी हर एक लैंथेनाइड हमको इसमें सेपरेट फॉर्म में मिलेगा। सबसे पहले जो मेथड है वो बोलेंगे हम लोग आयन एक्सचेंज मेथड। नेम इंडिकेट्स, हम लोग उसके आयन्स किसी और आयन के साथ एक्सचेंज करेंगे। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर इंडिविजुअल सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड। इससे हम हर एक लैंथेनाइड को सेपरेट कर सकते हैं। इन दिस मेथड सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स आर यूज्ड। इस मेथड में हम लोग जो यूज करेंगे उनको बोलेंगे सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंज रेजिन, यानी ऐसा रेजिन, रेजिन मतलब रिएक्टिव पॉलीमर, रिएक्टिव पॉलीमर जिसमें कैटायन को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी हो और जो सिंथेटिक हो, यानी नेचुरल नहीं है, मैन मेड है, कैटायन एक्सचेंज कर सकने वाला रेजिन है, उसको हम लोग यूज करेंगे। ये रहेंगे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कंटेनिंग एसिडिक ग्रुप। देखिए कौन सा ग्रुप बोला है, एसिडिक ग्रुप सच एज COOH या फिर SO3H। इनमें क्या कैपेसिटी है, अगर एसिडिक बोला है तो H रहेगा। The H positive ions from these groups can be replaced by other cations। क्या कर सकते हैं हम लोग, इनमें जो H positive ions है उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाकी cations के साथ। Hence the name cation exchange resin। एसिडिक ग्रुप होने की वजह से उनमें H positive आयन रहेगा, वो H positive आयन चला जाएगा और उस H positive आयन की जगह पे दूसरा कोई आयन आके बैठ जाएगा। ये किस टाइप से होगा, अगर आप लोगों ने कैरम खेला होगा तो आपको याद होगा जो स्ट्राइकर रहता है, उस स्ट्राइकर से हम लोग किसी जो गोटी है कैरम की उसको मारने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, वो गोटी तो सामने खिसक जाएगी लेकिन आपका जो स्ट्राइकर है वो स्ट्राइकर उस जगह पे जाके बैठ जाता है। सिमिलर यहाँ पर होता है, अगर कोई दूसरा पॉजिटिव आयन आता है तो दूसरा पॉजिटिव आयन H पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पे खुद जाके बैठ जाएगा, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन। देखिए एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ, यानी पानी में घोला हुआ सॉल्यूशन है जिसमें मिक्सचर है सारे के सारे ट्राई पॉजिटिव लैंथेनाइड आयंस का। अभी ट्राई पॉजिटिव क्यों बोला है, क्योंकि
लैंथेनाइड की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3। तो उसको हम लोग पोर करेंगे एक कटायन एक्सचेंज रेजिन के ऊपर, यानी ये कॉलम रहेगा, वर्टिकल कॉलम सॉलिड स्टेट में रहेगा, उसमें छोटी छोटी गैप्स रहेंगे जिसमें से वो जो लैंथेनाइड आयंस का सॉल्यूशन है वो बह सकता है। उसको वर्टिकल कॉलम में पैक किया गया है। किसको पैक किया है? रेजिन को, जिसको हम लोग शो करेंगे HR से। R मतलब ऑर्गेनिक ग्रुप और H मतलब एसिडिक। दिस M3 पॉजिटिव आयंस रिप्लेस H पॉजिटिव आयंस। अभी कॉमन सेंस की बात है, M के ऊपर 3 पॉजिटिव है, यानी हमारा जो लैंथेनाइड मेटल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है 3 पॉजिटिव, और H के ऊपर है 1 पॉजिटिव। इसका मतलब एक M3 पॉजिटिव 3 H पॉजिटिव को रिप्लेस कर सकता है। देखिए रिएक्शन कैसे होगी। हम लोगों ने लैंथेनाइड लिया है, M3 पॉजिटिव एक्वस स्टेट में है, अभी उसकी रिएक्शन होगी 3HR के साथ। इसका मतलब HR तो लिया लेकिन 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे रेजिन के, और क्या हो जाएगा, ये 3 H निकल जाएंगे, बचेंगे 3R, और ये 3R M के साथ कंबाइन हो जाएंगे क्योंकि R के ऊपर 1 निगेटिव चार्ज रहेगा और M के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब एक M को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3R की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब जो नया मॉलिक्यूल मिलेगा वो मिलेगा MR3 प्लस 3H पॉजिटिव एक्वस में बह जाएंगे। इसका मतलब लैंथेनाइड अटैच टू रेजिन। इसका मतलब यहाँ पर हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि जैसे कॉलम रहेगा, कॉलम के ऊपर जैसे हम लोगों ने लैंथेनाइड का सॉल्यूशन पोर किया है, तो जो लैंथेनाइड है वो लैंथेनाइड चिपक जाएंगे कॉलम के साथ, और जो सॉल्यूशन नीचे बाहर निकलेगा उसमें सिर्फ ये H पॉजिटिव आयंस बाहर निकलेंगे एक्वस स्टेट में, क्योंकि हम लोगों ने मेटल छोड़े एक्वस स्टेट में, लेकिन बाहर कौन आया? एसिडिक ग्रुप वाले H पॉजिटिव आए, और जो हमारा मेटल है वो मेटल सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, रेजिन के साथ फिक्स हो गया। अभी आगे क्या करेंगे? अभी जो एक्वस सॉल्यूशन है La3 पॉजिटिव हैव स्मॉलेस्ट साइज। देखिए अभी क्या होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन है La3 पॉजिटिव लैंथेनाइड्स का, उसमें से La3 पॉजिटिव की साइज सबसे छोटी है। इसका मतलब वो सबसे ज्यादा टाइटली बाउंड रहेगा, और उसमें सबसे बड़ा कौन रहेगा? Lu3 पॉजिटिव। इसका मतलब वो सबसे कम ताकत के साथ बाउंड रहेगा। अब ये कैसे होगा? देखिए, अगर आप किसी पेड़ को जो फल लगे हुए हैं उसको अगर हिलाते हो जोर से, तो सबसे पहले कौन से फल बाहर निकलते हैं? सबसे पहले टूट के गिरते हैं। जो ज्यादा मजबूती से उस पेड़ के साथ ना बंधे हो वही फल सबसे पहले नीचे गिरते हैं। सेम केस यहाँ पर होगी। इसका मतलब यहाँ पर Lu3 पॉजिटिव कम ताकत के साथ बंधा हुआ है और La3 पॉजिटिव ज्यादा ताकत के साथ बंधा हुआ है, स्ट्रांगली बंधा हुआ है। अगर हमको हमारे मेटल M3 पॉजिटिव आयंस को रिकवर करना है तो कैसे करेंगे? तो जो कॉलम है उसको हम लोग रेजिन बोलते हैं, इज इल्यूटेड विद इल्यूटिंग एजेंट। अभी इसमें हम लोग ऊपर से इल्यूटिंग एजेंट डालेंगे। वो इल्यूटिंग एजेंट रहेगा साइट्रिक एसिड और अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन। देखिए ये पहले हम लोग देख लेते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। ये देखिए कॉलम दिख रहा है हमको, इसमें स्टेशनरी फेज है मतलब रेजिन है, और ये ऊपर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया है। अभी सॉल्यूशन जैसे जैसे नीचे शिफ्ट होते चले जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल फेज, जिसमें हमारे आयंस है। अभी धीरे धीरे वो नीचे चला जाएगा। सबसे पहले जो स्ट्रांग वाले है यले जैसे, वो ऊपर अटक जाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस। और ये यल्यू वाले जो है वो शुरुआत में कैच नहीं हो पाएंगे, लेकिन बाद में कैच होंगे, तो जो दिखाएंगे वीकर इंटरेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा? जैसे पेड़ पर जो पके हुए फल है या फिर ढीले लगे हुए थे वो जल्दी गिर गए थे। सिमिलरली यहाँ पर जो Lu3 पॉजिटिव टाइप के जो आयंस है सबसे बड़े साइज के, वो सबसे पहले बाहर निकलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इल्यूटेड मॉलिक्यूल्स। अभी देखते हो कैसे होगा। देखिए सबसे पहले ग्रीन वाले निकले और उससे सबसे लास्ट में ये स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन वाले बाहर निकले। देखिए ड्यूरिंग द इल्यूशन प्रोसेस क्या होगा, हम लोगों ने क्या लिया है इल्यूशन के लिए? साइट्रिक एसिड और अमोनियम नाइट्रेट। अभी इसमें जो अमोनिया है वो क्या करता है? देखिए NH4 पॉजिटिव आयंस है पॉजिटिव, वो रिप्लेस करेगा M3 पॉजिटिव आयंस को, और M साइट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। देखिए MR3 सॉलिड स्टेट, उसके ऊपर अमोनिया आया एक्वस स्टेट, उसका कन्वर्शन हो गया M3 पॉजिटिव, वो चला गया डिजोल्व हो गया एक्वस में, और वहां पर सॉलिड बन गया 3NH4R। ठीक है, अभी ये जो M3 पॉजिटिव है ये साइट्रेट आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा और हमको मिलेगा मेटल साइट्रेट कॉम्प्लेक्स। अभी ये जो मेटल साइट्रेट कॉम्प्लेक्स बाहर निकलेगा वो सबसे पहले निकलेगा Lu का, और फिर एक एक शिफ्ट होते होते शुरुआत में जाएगा येले की तरफ। इसका मतलब सबसे पहले आएंगे हेवी वाले और सबसे लास्ट में आएंगे लाइट वाले।
येल्यू साइट्रेट कॉम्प्लेक्स सबसे पहले आया कॉलम से क्योंकि वो लीस्ट फर्मली अटैच था, और येले साइट्रेट कॉम्प्लेक्स बाहर आएगा सबसे लास्ट में। और इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे सेवरल टाइम्स, जिसकी वजह से हमको मैक्सिमम सेपरेशन मिलेगा। इसका मतलब उसमें प्योरिटी बढ़ेगी। अभी इसको अगर हम लोग जितना लंबा करते जाएंगे उससे प्योरिटी बढ़ती जाएगी। तो अगर सफिशिएंटली लॉन्ग आयन एक्सचेंज कॉलम यूज करते हैं तो जो एलिमेंट्स है उनको हम लोग 99.9% प्योर फॉर्म तक अचीव कर सकते हैं सिंगल पास में। अभी जो दूसरी मेथड है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। वो थोड़ा सा टीडियस है, देखते क्या होता है। इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया था फिशर ने फॉर सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल लैंथेनाइड्स। इन दिस मेथड सेपरेशन इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द स्टेबिलिटी ऑफ लैंथेनाइड salts in water and organic solvent। अभी देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग। ये फिशर ने इंट्रोड्यूस की थी इंडिविजुअल लैंथेनाइड के सेपरेशन के लिए। इस मेथड में सेपरेशन जो हम लोग करेंगे वो करेंगे सॉल्युबिलिटी के बेस पर या फिर स्टेबिलिटी के बेस पर। किसकी स्टेबिलिटी? लैंथेनाइड के सॉल्ट की दो अलग अलग मीडियम में। वो लैंथेनाइड सॉल्ट्स दोनों मीडियम में सॉल्युबल हो सकते हैं, वाटर में भी सॉल्युबल रहेंगे और ऑर्गेनिक में भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इनकी सॉल्युबिलिटी का। These organic solvents extract the lanthanides, so the name solvent extraction। इसका मतलब पहले जो सॉल्यूशन अवेलेबल रहेगा लैंथेनाइड का वो रहेगा वाटर में, लेकिन फिर जो लैंथेनाइड है वो चले जाएंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इसका मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने उसको वाटर से खींच लिया मतलब एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसीलिए इसका नाम है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। जो मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राई-एन ब्यूटिल फॉस्फेट, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलेंगे TBP। देखिए कैसे काम करता है। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ पासिंग द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ लैंथेनाइड सॉल्ट्स काउंटर करंट टू द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या करेंगे हम लोग, इन मेटल्स का सॉल्ट लेंगे जो एक्वियस सॉल्यूशन रहेगा उसमें, और फिर उसको काउंटर करंट भेजेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के ऊपर से, जो एक्सट्रैक्ट कर लेगा लैंथेनाइड्स को फ्रॉम वाटर। और जो हेवियर लैंथेनाइड्स आयंस है वो ज्यादा सॉल्युबल रहेंगे किसमें? TBP में। देन लाइटर Ln3। देखिए हेवी वाले ऑर्गेनिक में जाएंगे लेकिन लाइटर वाले वाटर में रहना ही पसंद करेंगे। देयर सॉल्युबिलिटीज इन वाटर एंड आयोनिक सॉल्वेंट हाउएवर आर रिवर्स्ड। अभी इसका मतलब क्या होगा, देखिए अगर हम लोग हेवी और लाइट वाले ले रहे हैं और वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कंपेयर कर रहे हैं तो हेवी वाले ऑर्गेनिक में जाना पसंद करेंगे और लाइटर वाले वाटर में रहना पसंद करेंगे। लेकिन अगर हम लोग वो सॉल्वेंट का पेयर ही चेंज कर देंगे तो वाटर के साथ अगर आयोनिक सॉल्वेंट लेंगे, देखिए सबसे पहले लिया था हम लोगों ने ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक में क्या हुआ था, वाटर में लाइटर रहे थे और हेवियर वाले ऑर्गेनिक में चले गए थे। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो लाइटर वाले हैं वो आयोनिक में जाने की कोशिश करेंगे और हेवियर वाले वाटर में रुकने की कोशिश करेंगे। अब ये काउंटर करंट क्या होता है, देखिए दो अलग अलग सॉल्यूशन, एक देखिए लेफ्ट टू राइट जाते हुए दिख रहा है और दूसरा राइट टू लेफ्ट जाते हुए दिख रहा है। तो यहां पर हेवी वाला नीचे रखते हैं, लाइट वाला ऊपर रखते हैं, दोनों को मोटर लगाकर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। लेकिन ये जो काली लाइन दिख रही है इसमें वो दोनों एक दूसरे का कांटेक्ट में आते हैं, तो उसी कांटेक्ट की वजह से एक साइड के मॉलिक्यूल, एक साइड के आयंस दूसरी साइड में शिफ्ट होते चले जाएंगे। देखिए एक्सचेंज ग्रेडियंट रेड टू ब्लू दिख रहा है आपको। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो सॉल्यूशन जा रहा था ये नीचे का पहले प्योर था ब्लू कलर का और ऊपर से जो बह रहा था वो रेड था शुरुआत में, लेकिन जैसे ही इसके ब्लू के कांटेक्ट में आया इधर का कुछ मटेरियल दूसरी साइड में शिफ्ट हो गया क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी पहले से जरा दूसरे में ज्यादा थी। इस वजह से इन दोनों का आराम से सेपरेशन हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जो हेवी वाले हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे लेकिन लाइटर वाले पुराने सॉल्वेंट में रहने की कोशिश करेंगे, अगर हम लोग वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले रहे हैं उस केस में। जो रेशो रहेगा पार्टीशन कोएफिशिएंट का, किसका, YeLa-NO3 थ्राइस और GD-NO3 थ्राइस। देखिए YeLa और GD, उनका जो पार्टीशन कोएफिशिएंट है किसके किसमें, एक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और दूसरा TBP, कितना है 1:1.06। लेकिन इन छोटे से डिफरेंस की वजह से वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टीशंस कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग काउंटर करंट एपरेटस। ऑब्वियस सी थिंग है, रेशो है 1:1.06, तो 1.06 नंबर ज्यादा है। इसका मतलब उसमें से एक मॉलिक्यूल 1.06 में जाने की, 1.06 जो दिखाएगा TBP में उसमें जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब इस बेसिस पे हम लोग काउंटर करंट एपरेटस से बहुत सारे पार्टीशंस परफॉर्म कर सकते हैं।
सॉरी मैंने बोला था पहले TDS है, लेकिन ये दिस इज मच लेस TDS मेथड। और किलोग्राम क्वांटिटीज ऑफ 95% प्योर GD हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। देखिए GD तो हम लोग अचीव कर सकते हैं, लेकिन 95% और किलोग्राम की क्वांटिटीज जो हम लोगों ने आयन एक्सचेंज में देखा था उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस तरीके से हमारा जो इनका एक्सट्रैक्शन है वो पूरा होता है, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्टिनाइड्स। थैंक यू।